बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। यह चुड़ैल मुझे कुएं में खींच रही है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। चुड़ैल सीमा को खींचकर कुएं के अंदर ले जाती है। एक बार एक लालची और भूखी चुड़ैल अचानक से एक गांव में आ जाती है। वहां आकर वह चुड़ैल कहती है, बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। मुझे इस गांव से बहुत से इंसानों की गंध आ रही है। अब मैं यहीं रहूंगी और यहाँ के मनुष्यों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई कुआं बनाती है और उस कुएं के अंदर चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। वहीं हर रोज की तरह सीमा तालाब से पानी भरने जा रही होती है। तभी उसे वहाँ वह कुआं दिखाई देता है। सीमा उस कुएं को देखकर उसके पास आती है और कहती है, बड़ी अजीब बात है, कल तक तो यहाँ कोई कुआं नहीं था, फिर अचानक यह कुआं कहाँ से आ गया। फिर सीमा सोचती है, तालाब से पानी लाने में तो बहुत समय लग जाएगा, जल्दी से इस कुएं से पानी भर लेती हूँ। यह कहकर सीमा जैसे ही उस कुएं से पानी भरने लगती है, तभी उस कुएं से वह चुड़ैल बाहर आ जाती है और सीमा को कुएं के अंदर खींचने लगती है। यह देखकर सीमा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। यह चुड़ैल मुझे कुएं में खींच रही है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। चुड़ैल सीमा को खींचकर कुएं के अंदर ले जाती है। वहीं जब सीमा बहुत समय तक घर वापस नहीं लौटती तो भूख से व्याकुल उसके बच्चे और उसका पति सभी परेशान हो जाते हैं। कितना समय हो गया, तुम्हारी माँ पानी लेकर अभी तक नहीं लौटी, मैं जाकर देखता हूँ। यह कहकर सीमा का पति उसे तलाश करने लगता है और ढूंढते हुए वह व्यक्ति भी उस कुएं के पास आ जाता है। उस कुएं को देखकर वह हैरान हो जाता है। तभी उसे कुएं के पास में सीमा के कपड़े का एक टुकड़ा और घड़ा दिखाई देता है। अरे यह तो सीमा की साड़ी का टुकड़ा है और यह पानी का घड़ा भी यहाँ पड़ा है, परंतु सीमा तो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। यह कहकर जैसे ही वह व्यक्ति उस कुएं के नजदीक आता है, तभी वह चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है और उस व्यक्ति को भी कुएं के अंदर खींच लेती है। उधर जब उन बच्चों के माता पिता घर नहीं लौटते तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और गांव वालों को यह बात बताते हैं। अरे भाई, अचानक से इन बच्चों के माता पिता कहाँ चले गए? बच्चों, तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलकर तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तब सभी गांव वाले सीमा और उसके पति को ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते हुए वह सभी उस कुएं के पास आ जाते हैं। उस कुएं को वहां देखकर वह कहते हैं, अरे भाई, हमारे गांव में तो अब तक कोई भी कुआं नहीं था, फिर अचानक से यह कुआं हमारे गांव में कहां से आ गया? हाँ भाई, यह देखकर तो मैं भी हैरान हूँ, आखिर यह कुआं यहाँ कैसे आया। वह सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वह चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है और उन सभी को कुएं में खींच लेती है। वहीं गांव में से इतने सारे व्यक्ति लापता हो जाने से गांव में सनसनी फैल जाती है। बचे हुए गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से देखते हैं कि यह सब एक चुड़ैल कर रही है। वह एक एक करके गांव के सभी व्यक्तियों को अपना शिकार बना रही है। यह देखकर साधु बाबा उसी समय नागराज को याद करते हैं। नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी से यहाँ आइए, गांव पर एक बड़ा संकट आया है। नागराज उसी समय वहाँ आ जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा, बताइए मुझे किस लिए याद किया? साधु बाबा नागराज को सारी बात बताते हैं। नागराज, तुम्हें उस चुड़ैल को पातालोक से निकालकर इस कुएं से बाहर लाना होगा और फिर इस कुएं को बंद करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय कुएं में जाता है और उस चुड़ैल को बाहर ले आता है। कुएं से बाहर आते ही चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। नागराज, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह कहकर चुड़ैल नागराज को मारने आती है। तभी नागराज चुड़ैल पर एक जोरदार हमला करता है। नागराज के हमले से चुड़ैल वहीं मर जाती है। फिर नागराज एक बड़े पत्थर से उस कुएं का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर नागराज का धन्यवाद करते हैं। वहीं दूसरी चुड़ैल परीलोक आ जाती है और जादुई परी को पकड़ लेती है। ए चल परी, अब जल्दी से अपना अंडा इस पायदान में डाल। एक बार चुड़ैल लोक में शिकार की कमी होने से और कई दिनों से खाना न मिलने से चुड़ैलों की मुखिया अचानक से बीमार पड़ जाती है। चुड़ैल लोक की सभी चुड़ैलें इस बात को लेकर चर्चा कर रही होती हैं कि अब उनकी मुखिया को कैसे बचाया जाए। तभी एक चुड़ैल कहती है, चुड़ैलपुर की सभी चुड़ैलों, आज हमारे चुड़ैलपुर पर बहुत बड़ी समस्या आई है। हमें चुड़ैलों की रानी को बचाना होगा, जिसके लिए हमें जल परी का अंडा, जादुई परी का आंसू और नागलोक की इच्छाधारी नागिन का जहर चाहिए। जल्दी से जाओ और जल परी, जादुई परी और नागिन को यहाँ उठा लाओ। अगर तुम में से कोई भी चुड़ैल खाली हाथ लौटी तो याद रखना, मैं उसके हाथ पैर कटवा दूंगी।
चुड़ैल की बात सुनकर एक चुड़ैल परी लोग, एक चुड़ैल नाग लोग और वहीं तीसरी चुड़ैल जल परी को पकड़ने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले एक चुड़ैल जल परी के तालाब के पास आती है। वहां आकर चुड़ैल तालाब में एक जहरीली गैस छोड़ती है, जिससे तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल परी तालाब से बाहर आ जाती है। चुड़ैल जल परी को पकड़ लेती है और उसे लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी चुड़ैल परी लोग आ जाती है और जादुई परी को पकड़ लेती है। इस तरह तीसरी चुड़ैल भी नागलोक जाकर इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेती है और उसे लेकर चुड़ैलों की रानी के पास जाती है। सभी चुड़ैलें जल परी, जादुई परी और नागिन को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, शाबाश मेरी चुड़ैलो, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। यह जल परी, जादुई परी और नागिन, यह तीनों हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। आज इन तीनों को एक साथ देखकर मन तो करता है कि इनकी बोटी बोटी काट कर खा जाऊं, परंतु पहले हमें अपनी चुड़ैल गुरु को ठीक करना है, उसके बाद मैं इन तीनों को ठिकाने लगाऊंगी। यह कहकर सभी चुड़ैलें जादुई परी, जल परी और नागिन के सामने एक एक पायदान रख देती हैं और कहती हैं, ए जल परी, अब जल्दी से अपना अंडा इस पायदान में डाल। जादुई परी, तू भी अपना आंसू इस पायदान में डाल। और इच्छाधारी नागिन, तू भी जल्दी से अपना जहर इस पायदान में उगल दे। तभी पास में ही चीकू नाम का एक मुर्गा चुड़ैलों की यह सारी बातें सुन रहा होता है। चीकू मुर्गा बोलता है, अरे बाप रे, ऐसे तो यह चुड़ैलें जादुई परी, जल परी और नागिन को मार ही डालेंगी। मुझे जल्दी से जाकर यह बात नागराज को बतानी होगी। अब तो नागराज ही इन तीनों को चुड़ैलों से बचा सकते हैं। चीकू मुर्गा उसी समय भागा भागा धरती लोक नागराज के पास आ जाता है और बोलता है, नागराज जल्दी चलिए, चुड़ैलपुर की चुड़ैलों ने जल परी, जादुई परी और इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया है। वह चुड़ैलें उन पर बहुत अत्याचार कर रही हैं। आप जल्दी से चलकर उन्हें बचा लीजिए। चीकू मुर्गे की बात सुनकर नागराज उसी समय चुड़ैलपुर पहुंच जाते हैं और चुड़ैलों से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैलो, तुम सबने इन तीनों को क्यों बंदी बना रखा है? तुम इन सबको इसी समय आजाद कर दो। तभी चुड़ैल बोलती है, नागराज, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी समय यहाँ से वापस लौट जा। यह तीनों तो अब हम चुड़ैलों का भोजन बनेंगी। तभी जलपरी नागराज से कहती है, नागराज, ये चुड़ैलें अपने चुड़ैल गुरु को वापस जिंदा करना चाहती हैं, जिसके लिए इन सब ने हम तीनों को यहाँ पकड़ रखा है। इन सभी चुड़ैलों की जान इनकी चुड़ैल गुरु में है। यदि इनकी चुड़ैल गुरु को किसी तरह जला दिया जाए तो यह सब चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाएंगी। जलपरी की बात सुनकर नागराज उसी समय आग की एक चिंगारी चुड़ैलों की रानी की तरफ फेंकते हैं। तभी चुड़ैल गुरु में आग लग जाती है। आग लगते ही चुड़ैलों की रानी जलकर भस्म हो जाती है और साथ ही वह सभी चुड़ैलें भी जलकर भस्म हो जाती हैं।